जय गुरुदेव। कार्यक्रम के पहले सूचना, यह समापन का कार्यक्रम है। तो जिस पवित्र नाम को आप उच्चारण करोगे वह इतनी ज़ोर से करना कि यहाँ पर सारा वातावरण गूंज उठे। तो पहले मैं उस नाम को लूँगा, बाद में आप लोगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने ये त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न प्रांतों से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, इस इंदौर संगत के सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको बड़े प्यार से जय गुरुदेव। प्रेमी भाइयों, कभी भी जब इस धरती के ऊपर झूठ, फरेब, बेईमानी, कत्लाम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार आदि अमानवीय कृत्य होने लगते हैं तो परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। यह जो आवाज़ लगाई मालिक ने कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, तो ऐसे छोटे मोटे परिवर्तन तो हमेशा होते रहते हैं। कई सामाजिक परिवर्तन, कई राजनीतिक परिवर्तन, कई धार्मिक परिवर्तन, लेकिन योग का परिवर्तन बहुत मुद्दत बाद होता है। जब इंसान धर्म को छोड़कर अधर्म की तरफ जाता है तब योग का परिवर्तन होता है। तो पिछले दो परिवर्तन जब हुए तो अवतारी शक्तियों द्वारा हुए। अभी ये परिवर्तन जो होने जा रहा है ये प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है। प्रकृति कोई व्यक्ति नहीं, प्रकृति तत्व है। तो तत्व के द्वारा यह परिवर्तन होने जा रहा है। तो बात ये महत्वपूर्ण है कि आपने जो कर्म कर दिए इसे तो महात्मा माफ़ कर देंगे। महात्मा के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रकृति माफ़ नहीं करेगी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि लाशे के ऊपर लाशें गिरेंगे, उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो ऐसा भयानक समय जब आपके सामने आ रहा है और आप कोई अलग ही बातों में लग रहे हो तो यह ठीक नहीं है। धरती के ऊपर कितने महात्मा आकर के चले गए जिन्होंने जीवों को समझाने के लिए अथाह परिश्रम उठाए, पर जीवों ने नहीं माना।
अभी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक बात को समझो, बता रहे हैं कि परिवर्तन होगा। तो जब परिवर्तन होता है तो कितनी जानें चली जाती है। आप यहाँ पर बैठे हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को याद होगा गुरु महाराज ने स्टेज से कहा था कि अब तुम्हारा समय पूरा हो गया। ध्यान से सुनो, हमारा समय पूरा हो चुका है, लेकिन इस धरती पर ऐसे महापुरुषों का पुण्य है तो हम जीवित हैं, वरना हमने हमारा जीने का अधिकार खत्म कर दिया है। धर्म तो इतना ख़त्म किया कि किसको धर्म कहते हैं यह भी पता नहीं। अरे धर्म नहीं कहता किसी के बहू बेटी पे निगाह धरो, धर्म नहीं कहता किसी के घर लुटो बर्बाद करो, धर्म नहीं कहता किसी के मजहब पर आघात करो, धर्म नहीं कहता किसी जीव में हत्या धरो। अपने अपने नेकी से चलना ये तो धर्म सिखाता है। और आज धर्म के नाम पर कितनी जनहानि हो रही है। तो कितना भयानक समय ये। और इसमें दूसरी एक बात आ गई कि महात्माओं ने कहा कि आई विपत बड़ी भारी। इधर समय खराब आ रहा है, इधर जनता को धर्म पर लाना है, जनता मानने को तैयार नहीं, और यह दूसरी समस्या खड़ी हो गई कि आई विपत बड़ी भारी। एक समस्या आ गई, वो ये है कि आएगा घोर जमाना। ऐसा जमाना आएगा घोर जमाना। कई पंथ पड़ेंगे नाना, कई पंथ हो जाएंगे, सबको होगा अभिमाना, बिरला ही छुटेंगे खारी। सभी पंथियों को अभिमान, मेरा गुरु बड़ा, मेरा पंथ बड़ा, मेरा संप्रदाय बड़ा। भाई आप सभी लोग जानते हैं प्रभु को मिलने का रास्ता एक है, तो तुमने इतने रास्ते कैसे बना दिए? तो यह सारा जो खेल है यह ईश्वर का खेल है। तो आगे क्या कहा? पंथ पड़ेगा नाना, सबको होगा अभिमाना, बिरला ही छुटेंगे खारी। आगे कहा आपस में वीर लड़ेंगे, हर गांव में खून बहेंगे, नहीं किसका ज्ञान सहेंगे, दुख पाए नर नारी। ऐसा समय आएगा कि जो रक्षक वीर है वे आपस में लड़ने लगेंगे, हर गांव में खून बहने लगेगा, और कोई समझदार समझाने वाला आया तो उसके बात को नहीं समझोगे, नहीं किसका ज्ञान सहन करेगो। आगे कहा आपस में चलेंगे डंडे, समाज समाज में, भाई भाइयों में, परिवार परिवार में आपस में चलेंगे डंडे, हर शहर पड़ेंगे ठंडे, गुंडों के लगेंगे झंडे, दुख पाएंगे नर नारी। यह चिन्ह आप देख रहे हो। तो ये समझाने के लिए, इसको हटाने के लिए कहा हर गांव पड़ेगा डाका, गुंडों से रहेगा धाका, सेवा करेगा कोई बाका, होगा सतयुग का अधिकारी। जो आवाज़ लगा रहे आपके आओ सतयुग, आपका हार्दिक स्वागत है।
तो ये सतयुग के अधिकारी बनना चाहते हैं तो महात्माओं ने लिखा कि सेवा करेगा कोई बाका। मामूली व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है, स्वार्थी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है। सेवा कोई मामूली बात नहीं है। सेवा करते भी हो तो उसके पीछे कोई ना कोई आशा रखते हो। निस्वार्थ सेवा कर दोगे तो सतयुग के अधिकारी बन जाओगे। और सतयुग, बाबा जी ने कहा अगर तो मैं चाहूँ तो पलक मारते सतयुग ला सकता हूँ, पर कितने लोग रहेंगे? यह धरती के ऊपर सतयुग आ जाएगा तो कितने लोग रहेंगे? महात्माओं ने इशारा दिया है। कौन रहेगा इस दुनिया में? आओ कोई बताओ रे। सिलक रहा है सारा संसार धधक कर, जाओ कोई बुझाओ रे। गगन मंडल में ज्वाला उफाड़े, सागर सिलक रहा है, सिलक रहे भूमि, हवा और अग्नि, जाओ कोई बुझाओ रे। पांचों तत्वों में आग लगी है और तुम्हारा शरीर 5 तत्वों का है। तो इन तत्वों में जब आग लगी है तो तुमको शांति कहाँ से मिलेगी? शांति पाने का रास्ता अलग है और हम अलग रास्ते से जा रहे हैं। तो कहा कि अब सब जल रहा है, चंदा, सूरज, नभगन तारा, ये ज्वाला में खाक हुए। यह जो ज्वाला भड़क रही है, ईर्ष्या की, क्रोध की, मत्सर की, इस ज्वाला में चंदा, सूरज, नभगन तारा, ये ज्वाला में खाक हुए। राम भी जल रहे, कृष्ण भी जल रहे, जाओ कोई बचाओ रे। आप कहोगे यह कैसे बातें कर रहे हो? तो सुनो, यही तो कहता था कि अटपटे शब्द होते। राम जल रहे हैं इसका मतलब सुनो। अगर तुम राम बनने की चेष्टा करोगे, एक वचनी, एक पत्नी, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो ये समाज तुमको रगड़ देंगे। इसलिए कहा कि राम भी जल रहे और कृष्ण भी जल रहे। अगर आप कृष्ण बनने की कोशिश करोगे तो कृष्ण ने क्या काम किया? एक तरफ से गुंडों का सफाया किया। तुम अगर गुंडों का सफाया करने जाओगे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा चल जाएगा, तुम फांसी हो जाएगी। इसलिए अभी वह भी नहीं चलेगा। राम भी जल रहे, कृष्ण भी जल रहे, जाओ कोई बचाओ रे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और माया का है था काया। आज तक आपने ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को पूजा करके अपने काम बना लिए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और माया का भी कहाँ था है? माया का भी थारा नहीं है। ज्ञान ध्यान की गठरी सिल गई। तुमने जो ज्ञान प्राप्त कर रखा है किताबें पढ़ पढ़ करके, तो कहा ज्ञान ध्यान के गठरी सिल गई, जाओ कोई आजमाओ रे। अंत में कहा टुकड़ा दास गुरु घर बोले। जानते हैं गुरु घर कहाँ है? बताऊंगा। टुकड़ा दास गुरु घर बोले, आप में आप समाओ रे। एक दूसरे की बात को मानो, विरोध मत करो। यहाँ तो हर बात में काट दिया जाता है तो आग ज़्यादा फैल रही है। दूसरी एक बात मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा समय है इसलिए। गुरु महाराज ने कहा है कि 2 धारें चलेगी, अच्छी तरह समझो। एक चलेगी काल की और एक चलेगी दयाल की। तो आप काल किसको समझोगे? दयाल किसको समझोगे? या तो सारा नक्शा अलग है
जैसे गगन में सूरज है, सूरज का प्रतिबिंब पानी में गिर रहा है, पानी का प्रतिबिंब दीवार पे गिर रहा है, और किसी ने दीवार पर का सूरज देखा तो पूछते हैं सूरज कैसा है, तो बताता है कि गोल होता है, प्रकाशित होता है, सारा सूरज के ये बताएगा, लेकिन उससे प्रकाश मिलने वाला नहीं, वो छाया है। तो मालिक ने जब आपको कहा है कि तुम छाया के पीछे दौड़ रहे हो, तो यहाँ पर सब छाया है, और इस छाया के पीछे आप दौड़ रहे हो। तो काल के धार, अब मैं एक बताना चाहता हूँ, मेरे एक प्रेमी भाई मुझे बता रहे थे कि बोले हमारे परिवार में हमारी माता जी हमसे बार बार झगड़ा करते थे, और मेरा ये मुद्दा था कि मैं माँ बाप की सेवा करूं, और अगर मैं माँ बाप की सेवा नहीं करता तो लोग मुझे क्या कहेंगे। थोड़ा सोचो कहाँ तक बराबर है। यह संत मत है, यह दीक्षा नहीं। लोग क्या कहेंगे इसके लिए तुम सेवा कर रहे हो। उसके शब्दों से निकल रहा है कि अगर मैं सेवा नहीं करूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो जनता के कहने के लिए